बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोकोमोशन इन द वर्टिब्रेट डिस्कस करेंगे और स्पेशली वर्टिब्रेट में से पहले हम बात करेंगे फिशेस की, जो कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट हैं। इनकी बात करेंगे कि ये किस तरह से लोकोमोट करते हैं या इनमें लोकोमोशन का तरीका क्या है। तो फिशेस को वाटर में रहते हुए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स का मतलब कि इनको वाटर में रहते हुए फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस फिश ने जब बॉडी में इसमें वाटर में स्विम करना है तो वाटर इस डायरेक्शन से फिश की बॉडी के साथ टकराता है, इस डायरेक्शन। तो इससे फिश की जो मूविंग स्पीड है वो कम हो सकती है। मूविंग स्पीड जो है ये स्लो डाउन हो सकती है। अब वाटर की इस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फिशेस की बॉडी में बहुत सारी अडेप्टेशंस आई। उन अडेप्टेशंस को स्विमिंग अडेप्टेशन भी कहा जा सकता है। और वो अडेप्टेशन बेसिकली किस मकसद के लिए हैं, वो ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, कि वाटर की तरफ से जो भी रेजिस्टेंस पेश आ रही है इसको मूव करते हुए उसको रिड्यूस करने के लिए। अब पहली अडेप्टेशन तो ये है कि फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। अब स्ट्रीमलाइंड का मतलब ये है कि बॉडी की शेप इस तरह की है कि ड्रैग फोर्स मिनिमाइज हो जाए, या बॉडी की शेप इस तरह की है कि जब इसके ऊपर से वाटर गुजरता है तो वाटर का फ्लो टर्बुलेंट की बजाय स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो जाता है। ड्रैग फोर्स कम हो जाती है, रेजिस्टेंस फोर्स कम हो जाती है। जैसे ये स्क्रीन पे आपको दो बॉडी शेप नजर आ रही हैं। पहली बॉडी शेप ये वाली है, ये स्ट्रीमलाइंड शेप नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब फ्रंट से वाटर इस बॉडी की तरफ आता है तो बॉडी के साथ टकराते हुए ये वाटर बॉडी के जब ऊपर से गुजरता है लेयर्स की फॉर्म में, तो जो ही ये बॉडी की बैक साइड पे आता है तो वहां पे फ्लो वाटर का क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ये वो रीजन है जिसको हम बेटा वेक रीजन कहते हैं। वेक रीजन होता ही वो है जहाँ पे वाटर का प्रेशर लो हो गया और फ्लो उसका टर्बुलेंट हो गया। अब टर्बुलेंट फ्लो की वजह से यहाँ पे ड्रैग इफेक्ट बढ़ जाता है और फिश की लोकोमोटरी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर तो फिश की बॉडी शेप इस तरह की होती जैसे मैंने भी एक्सप्लेन की है तो फिर ड्रैग फोर्स बढ़ती। अब ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए जो सेकंड डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये जरा चेक करें। इसमें बॉडी देखिए स्ट्रीमलाइंड है। अब इस बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइंड क्यों कह रहे हैं कि जो ही बॉडी के ऊपर से वाटर गुजरता हुआ ये बॉडी के अपोजिट एंड पे पहुंचता है ये वाटर,
तो यहाँ पे जो वेग रीजन है ये कम बनेगा, यानी यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो इंतहाई कम पैदा होगा, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स कम हो जाती है और फिश को रेजिस्टेंस कम तय करना पड़ती है, फेस करना पड़ती है, और उसकी लोकोमोटिव स्पीड भी बेहतर हो जाती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी बॉडी होती है कि जिसको मूव करते हुए वाटर या एयर की रेजिस्टेंस कम से कम फेस करना पड़े। इसलिए तमाम फिशेज जो हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। ये एक अडेप्टेशन है। इसी तरह हम एक और अडेप्टेशन की बात करेंगे, और वो अडेप्टेशन है कि फिश की स्किन के ऊपर स्केल होते हैं। अब ये स्केल अगर आप बात करें कार्टिलेज फिश की, जैसा कि ये शार्क की बात कर लें, ये शार्क की बॉडी है और ये कार्टिलेज फिश है, इसमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। अब इनकी स्किन पे भी स्केल मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्किन के अंदर धंसे होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन मौजूद होते हैं। इन स्केल्स को हम डर्मल डेंटिकल्स का नाम देते हैं। ये चूंकि स्किन से बाहर अपेरेंटली नजर नहीं आ रहे होते, इसलिए इनको स्केल की बजाय क्या नाम दिया जाता है, डर्मल डेंटिकल्स। इनकी हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से आप समझ लें इनको डेंटिकल्स का नाम दिया जा रहा है। टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जबकि बोनी फिशेस की बॉडी पे जो स्केल होते हैं, स्किन पे जो स्केल होते हैं, वो अपेरेंटली नजर भी आते हैं। जैसे ये सामने स्क्रीन पे ये वाली गोल्डन फिश आपको नजर आ रही है, इसके स्केल आपको बाहर दिखाई भी देते हैं। और ये बोनी फिशेस वो फिश हैं जो हम आम रूटीन में एज फूड भी जिनको यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बाजार में जहाँ पे मछलियाँ बिकती हैं तो इनके ऊपर सिल्वर कलर के या ब्राउन कलर के स्केल्स भी मौजूद होते हैं, स्केल नजर आते हैं। पर स्केल डर्मल डेंटिकल की फॉर्म में हो या सिंपल स्केल की फॉर्म में हो, जब वाटर इनके साथ टकराएगा तो फिर रेजिस्टेंस तो पैदा होगी। तो फिर क्या हल किया जाए कि इन स्केल को हर वक्त स्लाइमी स्लिपरी इनको रखा जाता है। और वो कैसे रखा जाता है कि फिश की जो स्किन होती है, उस स्किन में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, और वो सारे ग्लैंड जो हैं वो असल में किस पर्पज के लिए हैं, वो ग्लैंड हैं किस पर्पज के लिए, फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑयल या फिर म्यूकस। तो स्किन के ग्लैंड में से ऑयल या म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है। ऑयल या म्यूकस स्केल्स के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में मौजूद रहता है। जो ही वाटर इनके साथ टकराता है तो फिर वो फ्रिक्शन कम होती है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल और म्यूकस एज लुब्रिकेंट काम कर रहे हैं। और लुब्रिकेंट कहते उस चीज को हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, जो ड्रैग फोर्स को थोड़ा कम कर। तो ये भी एक अडेप्टेशन है कि चाहे कार्टिलेज फिश है उसकी बॉडी पे डेंटिकल्स हैं उसकी स्किन के ऊपर, और अगर बोनी फिश है तो उसकी स्किन के ऊपर स्केल्स हैं जो नजर भी आते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में चाहे वो डेंटिकल हैं चाहे स्केल है, उनको हर वक्त स्लाइमी रखा जाता है, उनको मॉइस्ट रखा जाता है, स्लिपरी फॉर्म में रखा जाता है, ताकि जब वाटर इनके साथ टकराए तो वो स्लिप होकर बॉडी के साथ रगड़ कम खाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगी, तो स्पीड तेज होगी। इसी तरह एक और अडेप्टेशन की तरफ आ जाते हैं जी। फिशेस की लोकोमोशन में एक और अडेप्टेशन है, वो है फिन्स। वैसे फिन्स के अलावा
कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो फिश की बॉडी पे प्रोजेक्टेड हो, उभरी हुई हो। सिर्फ फिन्स ही ऐसी स्ट्रक्चर है जो बॉडी से ऊपर उभरी हुई है। पहले तो हमें ये तय करना है कि फिन्स होते क्या है, फिन्स क्या हैं। तो फिन्स के बारे में सिंपल जो आपने बात याद रखनी है वो है अपेंडेजेस, कि ये कोई प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर हैं जो फिश की बॉडी से ऊपर उभरे हुए हैं, आउटग्रोथ की शक्ल में है। अपेंडेजेस ऑफ फिश। हालांकि ये दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी पे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम फिश की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फिन्स को हम डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं कि अपेंडेजेस ऑफ फिश, कि फिश की बॉडी पे जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बेसिकली किस में हेल्प करती हैं, बेसिकली उनका रोल किस में, स्विमिंग में है, ऐसे अपेंडेज को आप क्या कहेंगे, फिन का। तो फिश की बॉडी पे ऐसी उभरी हुई स्ट्रक्चर, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स, आउटग्रोथ, जो बुनियादी तौर पे फिश को तैरने में, स्विमिंग में मदद देती है, उस स्ट्रक्चर को हम अपेंडेज कहते हैं। अब ये जो अपेंडेजेस हैं इनकी बॉडी के ऊपर लोकेशन वेरिएबल है। कोई फिन कहीं पे मौजूद है, कोई फिन कहीं पे मौजूद है, तो इनकी पोजीशन के लिहाज से भी इनके नाम रखे हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, जो फिन आपको डॉर्सल साइड पे नजर आ रहा है, जो फिन डॉर्सल साइड पे नजर आ रहा है, इसको क्या कहेंगे आप, डॉर्सल फिन कहेंगे आप। दैट इज नोन एज डॉर्सल फिन। इसके बरअक्स जो फिन टेल रीजन के ऊपर मौजूद है इसको टेल फिन या कॉडल फिन कहा जाता है जी। ये दिस इज नोन एज टेल फिन। अच्छा, अब इसमें जो टेल रीजन है वो ये रीजन है जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ। ये जो हिस्सा है ना फिश की बॉडी का, ये वाला, ये भी टेल की कैटेगरी में है, और ये वाला, क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक का जो रीजन है ये टेल रीजन है। ये दिस इज टेल। अब टेल के ऊपर ये वाला जो फिन है जिसको मैंने टिक से रिप्रेजेंट किया है, ये है टेल फिन। दैट इज टेल फिन, क्योंकि टेल के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह अब आप ये सपोज करें कि यहाँ पे फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ओपनिंग है जहां से अनडाइजेस्टेड मैटर को रिमूव किया जाता है। ये लास्ट ओपनिंग है इनस। ये इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये इनल ओपनिंग है या इनस। ये अब जहां पे इनल ओपनिंग मौजूद है वहां पे भी एक फिन मौजूद होगा और उस फिन को एनल फिन कहा जाता है, क्योंकि ये इनस के करीब मौजूद होता है। इसलिए लोकेशन के तबार से इसका नाम क्या रख दिया जी, एनल फिन। अब ये जो फिश का हेड है इसके पीछे ये स्ट्रक्चर मौजूद है ब्रीथिंग के लिए, जिसको हम गिल्स का नाम देते हैं। इसको मैंने जी कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है। अब बच्चों इसमें गिल के बिल्कुल पीछे बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड पे जो फिन मौजूद होते हैं इसको पेक्टोरल फिन का नाम दिया जाता है। इसको मैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी से। ये पेक्टोरल पेक्टोरल फिन है। फिर इसकी लोकेशन सुन लीजिए कहाँ पे है, हेड के बिल्कुल पीछे
राइट और बॉडी की राइट लेफ्ट साइड पे, लेटरल साइड पे गिल्स होते हैं, और गिल्स के बिल्कुल पास ही राइट लेफ्ट साइड पे फिन्स होते हैं, जिनको पेक्टोरल फिन कहते हैं। अब ये जो पेक्टोरल फिन आपको नजर आ रहा है वो तो बॉडी की एक साइड का नजर आ रहा है, यकीनन बॉडी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी पॉइंट के ऊपर एक और फिन मौजूद होगा, वो भी पेक्टोरल फिन ही होगा। अब वेंट्रल साइड पे जो फिन मौजूद होते हैं बॉडी की वेंट्रल साइड पे, उसको हम वेंट्रल या पेल्विक फिन का नाम देते हैं। वेंट्रल या पेल्विक। तो फिन जो हैं उनके तो अगर ओवरऑल इनको देखा जाए तो एक्चुअली फिन जो हैं ये पेयर्ड फॉर्म में भी होते हैं और अनपेयर्ड में भी होते हैं। अब अनपेयर्ड फॉर्म जो है फिन है वो सिर्फ एक दफा मौजूद है, जैसे डॉर्सल फिन, वो सिर्फ डॉर्सल साइड पे, उसके अलावा बॉडी में कहीं और पे ऐसा फिन मौजूद नहीं, इसलिए हम इसको अनपेयर्ड फिन कहते हैं। इसी तरह जो टेल फिन आपको नजर आ रहा है कॉडल फिन, ये भी एक दफा ही है क्योंकि बॉडी में टेल तो कहीं और पे है नहीं, इसलिए ये फिन भी बस एक ही मौजूद है, ये भी अनपेयर्ड फिन ही होगा। जबकि पेक्टोरल और जो पेल्विक फिन्स हैं, स्पेशली पेक्टोरल फिन, ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये दो दफे हैं, डबल हैं, पेयर हैं। जैसे बॉडी के राइट साइड पे भी एक पेक्टोरल फिन मिलेगा आपको, और बॉडी की लेफ्ट साइड पे भी आपको ये पेक्टोरल फिन मिलेगा। तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है ना वो डबल है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पेल्विक फिन जो है वो पेयर फॉर्म में मौजूद है, पेक्टोरल फिन भी पेयर फॉर्म में मौजूद है। अब इन इन फिन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। असल में जो स्विमिंग में हेल्प करनी होती है ना, डायरेक्ट हेल्प, जो डायरेक्टली स्विमिंग में इन्वॉल्व हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं, जबकि कॉर्डल और टेल फिन जो हैं ये भी स्विमिंग में इन्वॉल्व हैं। ये तो तीन ऐसे फिन्स हैं ना जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं स्विमिंग में, पेक्टोरल, पेल्विक और कॉर्डल या टेल फिन। बाकी फिन्स जो हैं ये इनका रोल होता है बॉडी को बैलेंस में रखना। जैसे ये डॉर्सल फिन है, अगर ये ना हो फिश की बॉडी पे तो फिर बैलेंस मेंटेन करना, स्विमिंग के दौरान बॉडी बैलेंस मेंटेन करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पेक्टोरल पेल्विक फिन का मेन फंक्शन स्विमिंग में हेल्प करना है। इन्होंने वो फोर्स जनरेट करनी है कि जब ये फिन पीछे की तरफ, चप्पू की तरफ पीछे की तरफ लहराते हैं तो रिएक्शन के तौर पे फिश की बॉडी आगे को मूव करती है। और साथ सपोर्टिव रोल किसका होता है, टेल फिन या कॉडल फिन का। जबकि बाकी फिन मूवमेंट के दौरान, स्विमिंग के दौरान बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। फिन्स के अलावा स्विमिंग के लिए फिशेस में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टर है या बड़ी इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है स्विम ब्लैडर। अब स्विम ब्लैडर जो है ये समझे कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। पहले तो नाम पे जरा गौर करते हैं कि इसको ब्लैडर क्यों कहते हैं, फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसको स्विम का लफ्ज क्यों कहा लगा है। अब ब्लैडर का मतलब ये है कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्विमिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प इन स्विमिंग। अब किस तरह से हेल्प करती है वो भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो स्विम ब्लैडर होता है ये आपको सिर्फ किसमें मिलेगा, प्रेजेंट ओनली बोनी फिशेस। जिन फिशेस में स्केलेटन बोन का बना होता है ये सिर्फ उनमें मिलेंगे आपको। अब इनमें क्यों मिलेंगे वो भी सुन लें।
एक्चुअली बोनी फिशेस में चूंकि स्केलेटन बोन्स का होता है और बोन की डेंसिटी हाई होने की वजह से बोन्स हैवी होती हैं, या समझ लें कि इनकी अपनी बॉडी का वेट काफी ज्यादा होता है। अब इतने हैवी बॉडी वेट को फिन्स की मदद से ही सिर्फ मूव करवाना, स्पेशली जब इसने बॉयंसी करनी है, यानी वाटर की डेप्थ से इसने टॉप सरफेस पे आना हो, बोनी फिश ने अगर पानी की गहराई से टॉप सरफेस पे आना हो, जैसे ये एरो के निशान से आप गेस कर सकते हैं, तो तब तो फिन्स में इतनी पावर नहीं जनरेट कर रहे होते फिन्स को इतने हैवी बॉडी वेट को उठा के गहराई से टॉप सरफेस पे ले आए। तब स्पोर्ट के लिए स्विम ब्लैडर रोल प्ले करता है। स्विम ब्लैडर में गैसेस फिल हो जाती है, गैसेस फिल होने से ये ब्लैडर जो है, ये ब्लैडर बैलून की तरह फूल जाता है। जैसे आप ये देखें कि ये नॉर्मल स्विम ब्लैडर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जबकि मिडल डायग्राम में देखें जहाँ पे हैंड नजर आ रहा है, यहाँ पे जो ब्लैडर है ये थोड़ा सा आपको फूला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर गैसेस फिल हो गई हैं। और ये जो टॉप डायग्राम है, इसमें देखें कि ब्लैडर पूरी तरह गैसेस से फिल है, और अब ये फिश पानी की टॉप सरफेस पे आ गई हुई है, ऊपर वाली सतह पे। तो गहराई से ऊपर की तरफ आना, इस फिनोमिनन को आपकी बुक पे बॉयंसी लिखा हुआ है। ये मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल वर्जन आपको बता रहा हूँ कि बॉयंसी क्या होती है, डेप्थ से टॉप सरफेस पे आना। तो बोनी फिशेस में चूंकि बोन्स होती हैं, तो इतने हैवी बॉडी वेट को सिर्फ फिन की मदद से ऊपर नहीं उठाया जा सकता, इसलिए साथ हेल्प के लिए क्या मौजूद है, स्विम ब्लैडर। जबकि इसको आप कंपेयर करें अब कार्टिलेज फिश के साथ, तो बेटा कार्टिलेज फिश का बड़ा फायदा ये है कि कार्टिलेज फिश में कार्टिलेज मौजूद होती है, और कार्टिलेज आप पता है इसमें मिनरल्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, तो इसकी डेंसिटी या इसका अपना वेट बड़ा कम होता है। तो जो कार्टिलेज फिश है इसका बॉडी वेट निस्बतन कम होता है, और इतनी हल्की बॉडी को फिन्स ही अकेले मूव करवा सकते हैं। फिन्स में इतनी फोर्स पैदा होती है कि जब फिन मूव करेंगे तो इतनी लाइट वेटेड बॉडी आसानी से मूव कर सकती है, चाहे गहराई से टॉप पे लेके आना है, टॉप से दोबारा गहराई में जाना है, या किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है, तो अकेले फिन्स ही काफी है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि स्विम ब्लैडर का ताल्लुक तमाम फिशेस के साथ नहीं है। ये स्विम ब्लैडर सिर्फ मौजूद है किसमें, बोनी फिशेस में। और मैंने रीजन बता दी कि बोनी फिशेस का बॉडी वेट इतना ज्यादा होता है बोन की वजह से कि अकेले फिन्स उसको अपलिफ्ट नहीं कर सकते, अकेले फिन्स उसको ऊपर नहीं उठा सकते। जबकि कार्टिलेज फिश में चूंकि कार्टिलेज होती है, बॉडी वेट लेस होता है, फिन्स ही काफी होते हैं कि इस लाइट वेटेड बॉडी को मूव करवा सकते हैं। तो दैट्स अबाउट लोकोमोशन इन फिशेस। और इसमें फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।